वेलकम एंड जॉइन टू एवरीवन ऑन दिस यूट्यूब चैनल भीम सर। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। चलिए हम आज प्रोज सेक्शन के चैप्टर नंबर 3 और पिंच ऑफ सनअप के बारे में बात करते हैं। उसके जो ऑथर हैं यानी कि उसके जो लेखक हैं, जो उसके नरेटर हैं, वो हैं मनोहर मालगोंकर जी। और उनकी थोड़ी सी बायोग्राफी समझ लीजिए या उनके बारे में जो भी जानकारी है जो ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। इसके बाद इसकी समरी बताएंगे, देन इसका ऑब्जेक्टिव बताएंगे। चलिए, आपका प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर है 3 एंड थर्ड चैप्टर का नाम है अ पिंच ऑफ सनफ। सनफ, ये पिंच ऑफ सनफ, पिंच और पिंच मतलब होता है एक चुटकी, सनफ होता है कुछ सूंघने वाली चीज़ें, जैसे कि समझ सकते हैं खैनी उनी, इस टाइप से आजकल तो समझ लिया गया है। उस टाइप से कुछ होता है पिंच ऑफ सनफ, या एक सूंघने की चुटकी बोल सकते हैं, एक चुटकी खैनी बोल सकते हैं आप। तो इसको लिखे हैं मनोहर मालगोंकर जी, ठीक है ना। किसने लिखा है इसके? तो मनोहर मालगोंकर जी लिखे हैं। तो अब चलिए उसके राइटर को शॉर्ट में बता देते हैं। इस चैप्टर के लेखक हैं मनोहर मालगोंकर। कौन है? मनोहर मालगोंकर, ठीक है, समझ गए होंगे यहाँ तक। इसका जन्म हुआ था, मनोहर मालगोंकर जी जो नरेटर है इस कवि के, ये इस चैप्टर के जो लेखक हैं, उसका जन्म हुआ था 12 जुलाई 1913 को, यानी कि 1913 को, 12 जुलाई 1913 को। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। और इसकी मृत्यु हो गई थी 14 जून, यानी कि 14 जून 2010, यानी कि 2010 में 14 जून को इसकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे हुआ था? तो कर्नाटका में हुआ था। यहाँ तक समझ गए होंगे। एंड देखिए, मनोहर मालगोंकर जी जो है अभी ये एक स्टोरी राइटर, शॉर्ट स्टोरीज, नोवेलिस्ट, ये सब कुछ है। उसके साथ साथ ये एक, उससे पहले क्या थे, ये मनोहर मालगोंकर एक आर्मी थे या एक आर्मी ऑफिसर थे। मनोहर मालगोंकर वाज आल्सो एन आर्मी ऑफिसर। इस लाइन को आप रख सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मनोहर मालगोंकर क्या थे, किस पोस्ट पे थे, तो आपका ऑप्शन में आ जाता है आर्मी ऑफिसर, तो उससे भी आप टिक कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, अबाउट ऑथर यानी कि लेखक के बारे में या नरेटर के बारे में क्या बात करते हैं। मनोहर मालगोंकर, इस चैप्टर के ऊपर समझ गए, ए पिंच ऑफ सनफ है, उसके लेखक है मनोहर मालगोंकर। वाज ए ग्रेट इंडियन नोवेलिस्ट, वो क्या है? एक महान नोवेलिस्ट है, नोवेलकार है, उपन्यासकार का है। एंड ए शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक उसके शॉर्ट स्टोरी लिखने वाले राइटर भी है, ठीक है ना। मतलब ये क्या है, एक तो पहले आर्मी ऑफिसर थे पहला, दूसरा है कि ये एक नोवेलिस्ट भी है, तीसरा ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है, ठीक है। विथ ओवर कैसे हैं? क्योंकि इनके 25 पब्लिकेशन, 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट। ऐसे 25 पब्लिकेशन है जिन्होंने या जिनको इसने बनाया है, जिनको इसने क्रिएट किया, जो जिन्होंने इनके लिखे हुए चीज़ को पब्लिक किया, मतलब उसका पब्लिकेशन किया हुआ है। तो ये मतलब हो गया कि इतने अच्छे काम किए, तो इसलिए नोवेल लिखते थे तो उपन्यासकारक हो गए। एंड शॉर्ट स्टोरी, छोटी छोटी कहानी, जैसे कि ये भी एक शॉर्ट स्टोरी ही है, तो उस टाइप से, तो उसी में तो इसको फेमस कर दिया गया, क्योंकि 25 पब्लिकेशन किसी का बहुत बड़ी बात होता है। एंड ही वाज बोर्न ऑन, ये इसका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 12 जुलाई 1913, जो कि हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। कहाँ हुआ था? इन द ड्रीम सिटी मुंबई। देखो, मुंबई को ड्रीम सिटी भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाएगा तो विच सिटी इज नोन एज द ड्रीम सिटी, तो उसको किसको कहा जाता है? तो ड्रीम सिटी कहा जाता है किसको? मुंबई को। द ड्रीम सिटी मुंबई में हुआ था। इसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है, इनके इंपॉर्टेंट कुछ रचना है। यहाँ वर्क से मतलब काम नहीं होता, रचना होता है। क्या होता है? इनके कुछ जो रचना है, जो ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, वो है हिज इम्पोर्टेंस वर्क्स आर, ये है डिस्टेंट ड्रम। ये एक सैनिक पे आधारित है, सैनिक सेकेंड वर्ल्ड वार में हुआ था, उस पर आधारित है। उस टाइम इन्होंने लिखे थे 1913 में इसका जन्म हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वार 1939-45 के बीच में हुआ था, पता ही है आप लोगों को। तो उस टाइम इन्होंने इस किताब को लिखा था। इसके बाद द प्रिंस लिखा था 1964-63 के आसपास में, ये भी एक नोवेल है। डिस्टेंट ड्रम क्या है? एक ये भी क्या है? एक नोवेल है। और द प्रिंस भी क्या है? ये भी एक नोवेल है। चलिए इससे लिख देते हैं, ये भी क्या है? एक नोवेल है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये क्या है, तो नोवेल है। और द डिस्टेंट ड्रम ये भी क्या है? एक नोवेल है। यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद एक था, ये एक उसकी बुक है, जो नोवेल तो नहीं बोल सकते इसको, ये घटना पे आधारित था। अ बैंड इन द गंगेज, गंगा में एक बांध के रूप में, इस टाइप से इसका कुछ है। इसका मतलब ये हो गया कि जब भारतीय आज़ादी की बात चल रही थी, तो उस टाइम में जो देश की हालातें थी, और उस टाइम ने उनको इसने दर्शाया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में देश कैसे टूटा, तो उसको कैसे जोड़ना होता है, जैसे साबरमती आश्रम वाली बातें जो हुई थी, उस टाइप की बातों को इसमें लिखे हैं कि अ बैंड इन द गंगेज। समझ गए यहाँ तक। एंड इसके एक और बुक है, मुंबई बी अवेयर, क्योंकि देखिए कर्नाटक में इसका निधन तो हो गया, लेकिन ये थे कहाँ से? मुंबई से थे। तो मुंबई वालों के लिए एक बुक लिखा था, उसका नाम था मुंबई बी अवेयर, मुंबई वालों सावधान रहे या सावधान हो जाइए।
ये चीज़ हो गया। एंड इसके बाद में लास्ट चीज़ जो कि हम आपको पहले ही बताए थे, ही वॉज आल्सो एन आर्मी ऑफिसर। ये क्या थे, एक आर्मी ऑफिसर थे। इसको इस टाइप से नहीं दिख रहा है तो इसे लिख सकते हैं OFICER ऑफिसर, ठीक है। एंड ही डाइड, इसकी मृत्यु हो गई थी कब, ही डाइड ऑन 14 जून 2010 इन कर्नाटका। इसकी मृत्यु हो जाती है कब, 14 जून 2010 को इन कर्नाटक में। तो इस चैप्टर में क्या है वो तो हम आगे बताएंगे, लेकिन इस चैप्टर के जो लेखक हैं, नरेटर हैं, उन्होंने क्या किया है और उनके बारे में कुछ जानकारियां जो ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं वो हम शॉर्ट में बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, इसकी कहानी के बारे में बताएंगे। बहुत ही रोचक कहानी है, विट्स एंड एडवेंचर से भरा हुआ है, यानी कि साहस और रोमांच से भरा हुआ कहानी है। इसके बारे में हम बताएंगे। यहाँ तक आपको है मेरे ख्याल से याद हो कर सक लीजिएगा, इसको 2-4 बार पढ़िएगा, याद नहीं कीजिएगा, आप 2-4 बार देखिएगा, उसमें आपको हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में आएगा तो केवल इससे वर्ड उससे रिलेटेड मिलेगा तो आप टिक करके आ सकते हैं। बस इसको देखना है, बार बार देखिए, कॉपी में नोट्स जरूर बनाइए। क्लास कैसी लगे इसका फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए। अच्छा लगे तो आप कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद।